खाना खा लो। और मंदिर के बाद कहाँ चले गए थे तुम? सब्जी सब्जी पसंद नहीं आई? नहीं, ये हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कहीं? नौकरी ढूंढने के लिए निकले, माँ बीमार हो गई, उनको दुखी कर दिया। चलो खेत में गए खेती करने के लिए, खेत किसान तो क्या ही बनते, छोटे मालिक बन के रह गए। तो कहाँ करें और कैसे करें? तुम्हें याद है सोनी के कॉलेज में तुमने एक भाषण दिया था? कितना प्रभावशाली था वो। ऐसा लग रहा था जैसे तुमने एग्रीकल्चर में पीएचडी की हुई है। माँ के खेत में काम करोगे तो छोटे मालिक रहोगे, लेकिन अगर खुद के खेत में काम करोगे तो एक ईमानदार किसान बनोगे। तो हाँ, लेकिन स्नेहा जी खुद का खेत कहाँ से आएगा? और खरीदने भी जाएंगे तो पैसे माँ से मांगने पड़ेंगे। तो माँ से क्यों मांगोगी? तो कौन देगा मैं पैसा? सरकार। सरकार में पैसा काहे देगी? सिद्धू, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हुई हैं किसानों के लिए। तुम आराम से बैंक में जाके कृषि लोन ले सकते हो। तुम्हें एक योजना बनानी है, तुम्हें बैंक में जाके बताना है कि हम किसानी करना चाहते हैं और हमें एक जमीन खरीदनी है जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, और तुम्हें उनको बताना होगा कि तुम उसमें क्या फसल उगाओगे और उसका मुनाफा क्या होगा। बैंक लोन देगा उस पे। अरे ये तो शायद कमाल हो गया। सिद्धू बस। ठीक है, एक काम करते हैं, बैंक चलते हैं, अभी चलते हैं, चलिए। अरे अभी बैंक बंद होता है इस वक्त। तो फिर कल चलते हैं। हाँ कल। सच नहीं? हाँ पहले खाना खाओ। मटर, आलू, टमाटर, भिंडी, ये तो खेती आती है हमको। पहले बैठो, आराम से खाना खाओ, एक योजना बनाते हैं बाद। हाँ हाँ हाँ। पुजारी, हाँ सुनो, बहुत जल्दी तुरंत हमारे बगीचे में आके मिलो। अरे हाँ मिलो, बताते तुमको। सिद्धू बाद में कर लेना, पहले खाना। बाद में ऐसे नहीं। क्या किया ले लिया मुझसे मेरा जिया। योजना एकदम बढ़िया वाली बनानी है। समझ में आ रही बात? बनाओ। भैया जी, ये देखिए, ये फोन वाली आंटी से ना हम सारी वार्तालाप कर लिए हैं। हम पहले गेहूं और गन्ना नहीं बोएंगे। तो कहा कि उसके लिए ना हमको 5 एकड़ जमीन चाहिए। मनमानिया मेरी मुझ पे नहीं रे, नजदीकियों का ये इनाम मिला है। सपनों की लेके देखी मैंने तलाशी, मेरी हथेली पे तेरा नाम मिला है। ये ट्रैक्टर, बीज, खाद, ये सब और ये सब मिला करना लगभग 1 करोड़ की लागत आएगी। इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमें बैंक लोन देगा ना, और स्नेहा जी हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ चलेंगे। ओ, जिनकी मैया पूरे इलाके को कर्जा देती है वो बैंक जाएंगे कर्जा लेने। भैया हमारे कहने का मतलब है कि हमेशा आपको हम कर्जा देते हुए देखे हैं और आज कर्जा लेने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन भैया एक बड़ी समस्या है। समस्या का है मुसीबत ही। हाँ, जो मुसीबत हो, जो समस्या हो, समस्या कोई भी हो, समाधान हमारी स्नेहा जी। वही तो समस्या है। बैंक में लोन लेने के लिए ना वो डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे ना। तो बना तो रहा है तू। ये नहीं भैया जी, आपका व्यक्तिगत जानकारी कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, कितना सरकार को टैक्स वैक्स दिए हैं। चलो मान लेते हैं कि ये सब हम कहीं से ले भी आए, पर वहाँ बैंक में जाके ना सबके सामने आपको फार्म भरना पड़ेगा और हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अंगूठा नहीं लगा पाएंगे वहाँ पे आप भाभी के सामने, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं है ना। बस बस बहुत हो गया। हम हमारा हो गया। क्या ही है? क्या है? ये झूठ का है, खत्म नहीं होता। एक झूठ से निकलते दूसरा झूठ सामने ही खड़ा होता है हमारे। हमको लगता है फिलहाल ना हमें जुगाड़ कर लेते हैं कागजों का। तो और बैंक भाभी के बिना चले जाएंगे?
नहीं, बहुत झूठ बोल दिया यार। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़े, 100 झूठ बोलने पड़े। कौन सा झूठ कब हमें आके काट जाए पता नहीं हमें। तो जो भी होगा सच के बलबूते पे ही होगा। आज रात तक बची कुची सारी मिठाइयाँ बना लेते हैं और रात तक किसी भी हालत में ठंडा करके बक्से में बंद कर देंगे। काहे करती हो गंगा माई? पुस्तकालय से छुट्टी होते ही स्नेहा, सिद्धू और उसकी बानर सेना को सभी को बुला लेंगे। बबलू, लो दीदिया, अभी आपके दामाद का नाम लिया और आ गए। अभी बबलू आप ही की बात कर रहा था। क्या हो गया? बड़ी समस्या है। आओ अंदर आओ। शांता, जरा चाशनी को देखना आगे ना चली जाए। बोलो, क्या बात हुई है? गंगा माँ, वो हमने एक झूठ और बोला है। और एक नया झूठ? अब बैठिए ना, बताते। जब हम छोटे थे ना तो एक दिन बहुत रोए कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। घर के इकलौते बेटे थे। तो माँ ने हमारी बात मान ली। माँ ने हमारा नाम स्कूल से कटा दिया। नाम स्कूल से कटा दिया? और जब हम सेठ जी को मिले तो हमने उनको कहा कि हमने कृषि विद्या का पढ़ाई किया हुआ है। सेठ के बैंक से कर्जा लेना चाह रहे थे तो सेठ जी बोली कि वो कागज वगैरह, कागज पत्र तो दूर की बात है गंगा माई, हमने आज तक कागज पर हस्ताक्षर भी नहीं किया। हम अंगूठा टेक, अंगूठा छाप हैं। ये क्या कर दिया सिद्धू तुमने? और एक नया झूठ बोल दिया उससे? नहीं, नया नहीं, झूठ तो पुराना ही है। वो तभी कहा जब हमने अपना परिचय सेठ जी को बताया नहीं था, इसलिए आपके पास आए, हमारी मदद कर दीजिए। मदद करे? काहे? तुम्हारे एक झूठ से तो वो उभरी नहीं है अभी तक, और हम जानते हैं सिद्धू ये दूसरा झूठ उसे तोड़ के रख देगा। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें? नहीं दे सकते। अरे वो बुआ जी देर से आएंगी। हमारे फूफा जी को कहीं ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेकर गई हैं। तो नकली चाबी भी बनवा लिए हैं। बस कल हम तुम्हें अब 10 लाख रुपए दे देंगे। बट एक बात का ध्यान रहे, जो काम हम तुम्हें बोले हैं ना, वो काम पूरा हो जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बुआ जी को तो हम पर पूरा विश्वास है। और वैसे भी सिद्धू आजकल इस धंधे से दूर रहता है ना, और वैसे भी इस पूरे धंधे के मालिक अब हम ही हैं, तेज प्रताप सिंह।